मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने इस चीज़ का ठेका नहीं लिया हुआ। तुमसे यही उम्मीद थी, हाँ मुझसे यही उम्मीद थी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एक टीचर होने के नाते तुम्हें ये करना है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके की जो हम बातें बोलते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं, आज हम उस चीज़ को कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर श्रीमंत, उन्होंने आज मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं सपोज टू के बारे में बताऊं। ऑल्दो मेरा प्लान ये था कि बाद में मैं आपको बताता जब पे सेंटेंसेस और एक्टिव पैसिव खत्म हो जाते तब मैं आपको वो समझाने वाला था। लेकिन चलिए कोई नहीं है, शायद उनके सेंटेंसेस एक्टिव पैसिव उनको पता होंगे, इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी देखनी है, आप भी जानना चाहते हैं सपोज टू का यूज़ कैसे होता है और आपके सेंटेंसेस पहले से थोड़ा पता है, तो आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। तो सपोज टू का बेसिकली जो मतलब होता है ना, वो होता है उम्मीद। ठीक है, कि मुझे तुमसे ये उम्मीद है। ठीक है, और ये सपोज टू जो हमारा आता है, तो ये हमेशा सपोज्ड टू होता है। ठीक है, सपोज नहीं रहता, ईडी भी लगता है, तो ये सपोज टू। ठीक है, तो इस तरीके से लगता है, तो इसका मतलब होता है उम्मीद है। ठीक है, और ये मोस्टली लगता है बीइंग के साथ। बीइंग ए का मतलब होता है, इसका मतलब होता है उम्मीद है, और इसका मतलब होता है होने के नाते। ठीक है, तो जैसे हम ये बोलेंगे ना कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये उम्मीद की जाती है, तो वहां पे इन दोनों का यूज करते हैं। अब कैसे कैसे यूज करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे मैं बोलूं कि एक टीचर होने के नाते मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं आपको अच्छा पढ़ाऊं। ठीक है, किसी ने कुछ गलत किया तो उसको हम बोल सकते हैं कि यार एक पुलिस वाला होने के नाते आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी। तो इस तरीके की चीजों में हम बीइंग ए और सपोज टू का यूज करते हैं। तो शुरू से सीखते हैं कि ये चीज होती क्या है, कैसे इनका यूज होता है। सबसे पहली चीज आपको क्लियर कर देता हूं, इज, एम, आर। ठीक है, ये आपका आएगा प्रेजेंट, मतलब है वाली बात पे। वॉज, वर, ये आपका आएगा पास्ट, मतलब था वाली बात पे, था या थी जो भी है। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिखता हूं। आपसे ये उम्मीद की जाती है, आपसे ये उम्मीद की गई थी, इस तरीके से। तो वॉज लगेगा हमारा आई, ही, शी और इट में नाम, कोई भी जगह, कोई भी चीज। आई भी इनके साथ ही आएगा, आई के साथ वर नहीं रहता, बाकी वी, यू और दे, उनके साथ लगेगा वर। रूल में समझा देता हूं अभी इनका। ठीक है, WERE, यहां पे एम आई के साथ, आर, यू, वी, दे, इज, ही, शी, इट। ठीक है, ये चीजें आपको पता चल गई। फ्यूचर के लिए हम नहीं यूज करेंगे सपोज टू, विल नहीं लगता है। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूंगा। पहले आपको इतनी चीज क्लियर हो चुकी है, आप इसको कहीं लिख लीजिए। ठीक है, आपसे ये उम्मीद की जाती है, आपसे ये उम्मीद है, आपसे उम्मीद की गई थी, आपसे वो उम्मीद थी, इस तरह से इनको लगाएंगे। अब इसका रूल समझ लेते हैं, बहुत सिंपल रूल है। जैसे हर सेंटेंस में हमारी बातें होती हैं, सिंपल, नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन, नेगेटिव, इसमें भी ऐसा ही होता है। सिंपल का रूल बताता हूं मैं। सिंपल का रूल होता है, पहले डूअर, थोड़ा बड़ा लिख दो, डूअर प्लस इज एम आर, जो भी आपका इज एम आर या वाज वर जो भी था। ठीक है, इज एम आर वाज वर प्लस सपोज टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो भी एक्शन है, सबसे पहले डूअर आएगा, काम को करने वाला, फिर जो भी सेंटेंस में मेन वर्ड लगने वाला है, प्रेजेंट का है,
तो इज एम आर में से आएगा, पास्ट की बात चल रही है तो वाज वर में से आएगा, फिर सपोज टू, फिर एक्शन। नेगेटिव भी बनाएंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, क्वेश्चन नेगेटिव भी बनाएंगे। बीइंग और आपको ऐड करना है, वो आपके ऊपर आप किस तरीके से ऐड करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि तुम्हें टाइम से आना चाहिए, ठीक है, मुझे ये उम्मीद थी कि तुम टाइम से आओगे। तो एक हम ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारी क्या उम्मीद है उससे। तो बीइंग अ फ्रेंड हम बोल सकते हैं, बीइंग अ कलीग, बीइंग अ पर्सन, कुछ भी हम बोल सकते हैं कि एक दोस्त होने के नाते, एक कर्मचारी होने के नाते, इस तरीके से। तो अब हम एक सेंटेंस बनाने से पहले पहले आपको ये बताता हूं कि सपोज टू जो है वो 4 चीजों के ऊपर जोर डालता है। सपोज टू जोर किन किन चीजों के ऊपर डालता है? ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और पर्पस, ठीक है। एक तो होता है ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशन और पर्पस। पर्पस और एक्सपेक्टेशन, ठीक है। लास्ट में मैं आपको कुछ सेंटेंस पे होमवर्क भी दूंगा ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सके। लास्ट में हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे भी, नेगेटिव वाले भी बनाएंगे, क्वेश्चन वाले भी बनाएंगे। तो ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्पस और एक्सपेक्टेशन। ड्यूटी का मतलब होता है कोई भी कर्तव्य, कि ये आपका कर्तव्य है, वहां पे हम सपोज टू का यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कोई भी जिम्मेदारी, कि यार ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो वहां या फिर ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उस तरीके पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेंटेंसेस में हम सपोज टू का यूज कर सकते हैं। पर्पस, जहां पे कोई उद्देश्य है कि मेरी जिंदगी का ये उद्देश्य है, मेरे आज ऑफिस आने का ये उद्देश्य है, ठीक है, मेरी आज इस वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस तरीके की चीजों में हम सपोज टू का यूज करेंगे। एक्सपेक्टेशन का मतलब उम्मीद, कि मुझे तुमसे ये उम्मीद है, ठीक है, तो वहां पे हम सपोज टू का यूज करेंगे। चारों के एक एक सेंटेंस बनाकर देखते हैं, सिंपल सिंपल। सबसे पहले मैं सेंटेंस बनाते हैं ड्यूटी का। ड्यूटी, ठीक है, तो मतलब ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, योर ड्यूटी इज टू क्लीन गार्डन, ठीक है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा काम है, तो योर ड्यूटी इज टू क्लीन गार्डन। अब हमेशा जो रूल था हमारा, क्या था रूल? पहली बात तो हम कब की बात कर रहे हैं, ये है या था की, है की बात कर रहे हैं। योर ड्यूटी इज टू क्लीन गार्डन, कि आपका कर्तव्य है, तो ये प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है, था नहीं आ रहा है आ रहा है, तो इज एम आर लगेंगे। यू आ रहा है, यू की बात कर रहे हैं हम, तो यू के साथ क्या लगता है? आर, ठीक है, यू के साथ क्या लगेगा? आर। रूल क्या कह रहा था? सबसे पहले डूअर, यू, डूअर मतलब काम करने वाला, तो किससे उम्मीद है? यू, फिर आर, यू के साथ आर आएगा, ठीक है, फिर सपोज टू, यू आर सपोज टू, फिर एक्शन, एक्शन क्या है? गार्डन साफ करना, यू आर सपोज टू क्लीन गार्डन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। यू आर सपोज टू क्लीन गार्डन, ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारी ड्यूटी है कि गार्डन को साफ करो। ये एक बन गया ड्यूटी का। अब हम एक सेंटेंस अगला बनेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर एक सेंटेंस ये है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी दुकान को रोज खोलूं, ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम नॉर्मल कैसे लिखेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज करके। नॉर्मली हम ये लिखते हैं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपन माई शॉप डेली। ओपन माई शॉप डेली, ठीक है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपन माई शॉप डेली। अगर मैं इसी सेंटेंस को सपोज टू में डालूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, कोई जिम्मेदारी की बात आ रही है, तो सपोज टू में ये सेंटेंस आ जाएगा
कि कौन है आई, ठीक है। आई के बारे में बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है या पास्ट की बात चल रही है? प्रेजेंट की ही बात चल रही है, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओपन माई शॉप। सबसे पहले क्या आएगा? डूअर। डूअर कौन है? आई के साथ क्या लगेगा? एम, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है। आई एम सपोज्ड टू ओपन माई शॉप डेली, ठीक है। सपोज टू ओपन माई शॉप डेली, आई एम सपोज टू ओपन माई शॉप डेली। तो ये हो गया जब हम किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगला है हमारा पर्पस। पर्पस, ठीक है। पर्पस का क्या मतलब होता है? एक उद्देश्य है। अगर मैं बोलूं कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य है कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, तो मैं नॉर्मली कैसा बोलूंगा? द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज, द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज के आगे मैं जो भी मेरा कर्तव्य है वो लगा सकता हूं, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी जिंदगी का ये कर्तव्य है मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू टीच इंग्लिश, ठीक है। द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज टू टीच इंग्लिश। प्रेजेंट की बात चल रही है की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? माई। माई मतलब मैं। सबसे पहले डूअर आएगा, मैं का मतलब आई के साथ क्या लगेगा? एम। फिर आई एम सपोज टू टीच इंग्लिश, ठीक है। अब आएगा मेरी जिंदगी, आई एम सपोज टू टीच इंग्लिश इन दिस लाइफ। तो इस जिंदगी में मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊं। लास्ट है हमारा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्लियर उम्मीदें। मैंने लिखे हुए हैं सारे एग्जांपल्स, कहीं बाद में मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं आपको। सिंपल सा एक्सपेक्टेशन का मतलब एक्सपेक्टेशन कि तुमसे ये उम्मीद नहीं की गई थी। मैं इसी सेंटेंस को बनाता हूं तो एक नेगेटिव सेंटेंस भी हो जाएगा। तो तुमसे ये उम्मीद नहीं की गई थी, तो ये सेंटेंस ऐसा बनता है नॉर्मली, यू वर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस, ठीक है। यू वर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दिस, ये एक पैसिव टेंस है, ठीक है। सपोज टू का यूज करके भी हम पैसिव सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि अभी मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं की गई थी। तो इसको हम सपोज टू यूज करके कैसा बना सकते हैं? पहले डूअर यू, वर की बात चल रही है मतलब की गई थी, था थी। यू वर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। सिंपल, यू वर नॉट सपोज टू डू दिस। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं एक्सपेक्टेशन का ही, तुमसे खेलने की उम्मीद की गई थी। अगर मैं ऐसा सेंटेंस लूं कि तुमसे खेलने की उम्मीद की गई थी, तो यू वर एक्सपेक्टेड टू प्ले, और यही बन जाएगा यू वर सपोज टू प्ले। यू आएगा पहले, फिर उसके साथ वर लगेगा क्योंकि था थी की बात चल रही है, फिर सपोज टू, यू वर सपोज टू, फिर एक्शन प्ले, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। अब हम कुछ सेंटेंसेस की हेल्प से इनको समझते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, क्या ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बार बार बोलूं या फिर बताऊं, जो भी है। क्या सेंटेंस है हमारा? क्या यह मेरी ड्यूटी है, क्या ये मेरी ड्यूटी है कि मैं बार बार बोलूं, कि मैं बार बार बोलूं,
ये सेंटेंस है, ठीक है। क्या पहले आ गया, इस कंडीशन में जब भी क्या पहले आता है, जब भी हम क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, सबसे पहले मेन वर्ड आ जाता है। तो अगर मैं मेन वर्ड क्या है इसमें, प्रेजेंट की बात चल रही है, बिल्कुल प्रेजेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, मैं मतलब आई के साथ क्या लगता है प्रेजेंट में, एम। सबसे पहले एम आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आएगा हमारा मेन वर्ड एम, फिर डूअर, एम आई सपोज्ड टू, एम आई सपोज टू, क्या बार बार बोलूं, एम आई सपोज टू से अगेन एंड अगेन, से अगेन एंड अगेन। इसका फॉर्मूला क्या बना क्वेश्चन वाले का, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर सपोज टू, फिर एक्शन, ठीक है। और सेंटेंस बना के देखें इसी तरीके से। क्या तुमसे ये उम्मीद की जा सकती, क्या तुमसे ये उम्मीद की गई है, या फिर क्या तुमसे ये उम्मीद होती है, ठीक है। तो इस तरीके का जब भी सेंटेंस आ जाए, क्या पहले आ जाएगा, तो क्या तुमसे ये उम्मीद की गई थी, अगर यही लिया जाए, क्या तुमसे ये उम्मीद की गई थी, तो तुम की बात चल रही है यू, लेकिन क्या पहले आ गया, क्या तुमसे ये उम्मीद की गई थी, तो थी की बात चल रही है, था थी की बात चल रही है, यू की बात चल रही है, वर लगेगा, ठीक है। यू के साथ क्या लगेगा, वर, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, था की बात चल रही है। तो वर सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है जिसमें हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, या फिर क्या पहले आ रहा है। तो वर, मेन वर्ड आ गया वर, फिर आएगा डूअर यू, फिर आएगा सपोज टू, तो ये क्या तुमसे उम्मीद की गई थी, सिंपल, वर यू सपोज टू। इसके आगे आप जो एक्शन चाहो लगा लो, क्या उम्मीद की गई थी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। समय से आना तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है, क्वेश्चन नेगेटिव। समय से आना तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है। जब भी क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस आए किसी भी सेंटेंस में, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। रूल क्या कहता है ऐसे इस कंडीशन में, सबसे पहले तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा मेन वर्ड, फिर क्या आएगा, डूअर, ठीक है। फिर बाकी सपोज टू और एक्शन, ठीक है। सेंटेंस को बनाते हैं, सेंटेंस को बनाने के बाद रूल देखेंगे, ठीक है। समय से आना तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों नहीं है, तो सबसे पहले क्यों की बनाएंगे हम, वाई। है की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है, प्रेजेंट में किसकी बात चल रही है, तुम के साथ क्या लगेगा, आर, वाई आर यू नॉट, क्योंकि नहीं भी है, वाई आर यू नॉट सपोज्ड टू कम ऑन टाइम, ठीक है। वाई आर यू नॉट सपोज टू कम ऑन टाइम, अगर इस आर और नॉट को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, आंट, ठीक है। आर्नंट नहीं, आंट, ठीक है। वाई आंट यू सपोज टू कम ऑन टाइम, ठीक है। वाई आर यू नॉट सपोज टू कम ऑन टाइम। तो रूल क्या बना हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस नॉट प्लस सपोज टू प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा इसका रूल बना क्वेश्चन नेगेटिव का, ठीक है। तुमसे यह करने की उम्मीद नहीं थी, सिंपल सेंटेंस है। तुमसे यह करने की उम्मीद नहीं
ठीक है, सिंपल है, था थी की बात चल रही है और तुमसे यू की बात चल रही है, तो वर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन सेंटेंस है? नहीं, ये क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है। तो यू के साथ वर, फिर नॉट, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस, खत्म, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। सबसे पहले क्या आया हमारा डूअर, फिर मेन वर्ड, उसके साथ नॉट, क्योंकि सिंपल नॉट वाला सेंटेंस है, नॉट, फिर सपोज टू डू दिस। मैं इसके आगे अगर जोड़ दूं स्टूडेंट होने के नाते, तो बीइंग अ स्टूडेंट, टीचर होने के नाते बीइंग अ टीचर, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, बीइंग अ स्टूडेंट यू आर नॉट सपोज टू डू दिस। सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब मैं आपको 3 सेंटेंस देता हूं आपके होमवर्क में, आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि कहां गलती कर रहे हैं। पहला सेंटेंस है, तुमसे लेट आने की उम्मीद नहीं थी, तुमसे लेट आने की उम्मीद नहीं थी। दूसरा, क्या तुम्हारा उद्देश्य उसे पीटना था? और तीसरा, मेरा उद्देश्य उसे पीटना नहीं था। ये 3 सेंटेंस है जो आपको बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो अगर आपको कोई डाउट आया हो, और हाँ मैं लास्ट में ये बता देता हूं कि सपोज टू का पैसिव वॉइस मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि जो मेरे बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर देखें तो उन्हें भी सपोज टू थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। बाद में मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पैसिव के तरीके से भी बताऊंगा, एक्टिव के तरीके से भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सपोज टू के साथ थर्ड फॉर्म भी लगती है, वो एक पैसिव सेंटेंस हो जाता है, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।